मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको 3 महीने होने जा रहे हैं और उस हिंसा में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की जा रही है, जो वैश्यपन किया जा रहा है, उससे आप सभी वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर 2 महिलाओं को नंगा करके उनको पूरे गांव में घुमाया गया। ऐसी कोई एक घटना नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पर हो रही हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी वहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या साजिश है, आज इस सबका मैं खुलासा आप सबके सामने करने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तथ्य देने वाली हूँ जिसकी वजह से हो सकता है इस वीडियो को डिलीट करा दिया जाए, क्योंकि मेरी एक वीडियो पहले भी डिलीट करवाई जा चुकी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मणिपुर को 3 महीने होने जा रहे हैं और मोदी सरकार पूरी तरीके से इसके ऊपर खामोश है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 3 महिलाओं को नंगा करके वहां की परेड कराई गई थी, तब उनके मुंह से कुछ शब्द निकले थे, वो भी बहुत प्रेशर में, बहुत दबाव में उनके मुंह से वो शब्द निकले थे। लेकिन अब जब संसद में बोलने की बात आई तो वो अब फिर से पूरी तरीके से खामोश है। उल्टा जो क्वेश्चन कर रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। राहुल गांधी को तो वो पहले ही संसद से बाहर निकाल चुके हैं और कल उन्होंने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि वो लगातार मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, वो जो महिलाओं की वीडियो वायरल हुई थी वो कोई एक वीडियो नहीं थी, ऐसी और भी वीडियोस मणिपुर से बाहर निकल कर आई हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हुए दिखाई देता है। एक वीडियो तो ऐसी बाहर निकल कर आई है जिसमें कि एक मैतेई समुदाय का लड़का एक कुकी लड़की का रेप करता नजर आ रहा है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि वो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, महिलाओं के साथ इतनी दरिंदगी की हदें पार होने के बाद भी सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये तो आप सभी जानते हैं कि भाजपा और RSS एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। RSS की जो विचारधारा है वही भाजपा फॉलो करती है और वही इस देश पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। उसी के आधार पर ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। पहले मैं आपको इस हिंसा में, जो मणिपुर में हिंसा चल रही है, उसमें संघ का रोल दिखा देती हूँ। वो जो 2 महिलाओं के साथ जो हुआ, 3 महिलाओं के साथ जो हुआ था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें जो 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक व्यक्ति ये है। और ये जो व्यक्ति है ये किस संगठन से बिलोंग करता है ये आप इस पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है और वहाँ की जो सरकार है उसमें भी अधिकतर जो मंत्री हैं वो मैतेई समुदाय से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर जो मैतेई समुदाय है उसको सरकार का अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वाला जो कांड किया था वो तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कि वो किस संगठन से बिलोंग करता है, वो RSS से बिलोंग करता है। अब मैं आपके सामने एक वीडियो और दिखाने जा रही हूँ जिसमें मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में घुसे हुए हैं और वहाँ की लड़कियों की ID चेक कर रहे हैं, जिससे कि वो मैतेई लड़कियों को छोड़कर जो कुकीज लड़कियां हैं उनके साथ में वही हैवानियत कर सके जो कि वो वहाँ पर करते आ रहे हैं। अब इस वीडियो में जो आपने इन लोगों की चाल ढाल देखी, घूमना फिरना, जो तरीका देखा, वो आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए, ये देखिए, ये पिक्चर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में जब लड़कियों के ऊपर अटैक किया गया था, ये वो पिक्चर है। इसी तरीके के हाव भाव वाले ये लोग हैं जो कि उन पर अटैक करने के लिए आए थे। अब आप समझ सकते हैं इन दोनों को लिंक करके कि ये कौन लोग हैं। वो जो रेप वाला वीडियो मैंने आपको बताया है अभी, वो भी इसी हॉस्टल का वीडियो है जिसमें कि एक लड़की के साथ रेप हो रहा था और दूसरी लड़की उसका वीडियो बना रही। अब तक आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि ये मैं जितनी भी चीजें आपको दिखाई है ये कहीं ना कहीं संघ से रिलेट करती है, ये कहीं ना कहीं RSS से रिलेट कर रही हैं। सब जगह RSS के लोग आपको नजर आएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावरकर के बारे में। सावरकर की आइडियोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं, वो भी हिंदुत्ववादी थे।
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और संघी थे, संघ को फॉलो करते थे, आरएसएस के ही वो हिस्सा थे। और हमारी जो आज की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो भी पूरी तरीके से सावरकर को पूजती है और जितने भी अंधभक्त हैं वो भी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो थोड़ी सी उनकी आइडियोलॉजी देख लेते हैं। अब मैं गूगल से ली हुई एक पिक्चर आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि सावरकर की किताब से लिया गया पेज है। इस पेज को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, रेप इज नेसेसरी एंड जस्ट एज रेवेंज एंड एज सेल्फ डिफेंस, इट इज एन एक्ट ऑफ फेथ ऑफ पेट्रियोटिज्म। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो बलात्कार है वो एक जरूरी चीज है। किस लिए? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर बदला लेने के लिए, और ये राष्ट्रभक्ति के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है, ये कहा जा रहा है इन लाइंस में। और सुनिए आगे एक पेज में, इसमें लिखा है, सावरकर एडवोकेटेड यूज ऑफ रेप एज पॉलिटिकल टूल। इसमें इनका कहना ये है कि सावरकर जो है रेप को, बलात्कार को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में एक्सेप्ट करते थे, उसको मानते थे कि ये एक पॉलिटिकल टूल है। ये है इनकी मानसिकता। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं या अपना सेल्फ डिफेंस चाहते हैं या फिर देश की हित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी के भी साथ बलात्कार कर सकते हैं, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार कर सकते हैं। बलात्कार को सही ठहराया था सावरकर ने, बलात्कार को एक पॉलिटिकल टूल कहा था सावरकर ने। और यही जो मानसिकता है, यही जो इनकी मेंटेलिटी है, इसी को पूरी की पूरी भाजपा फॉलो करती है, वही पूरी की पूरी आरएसएस फॉलो करती है और इनके सारे अंधभक्त इसी मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। तभी सावरकर इनके आदर्श हैं। यही कारण है कि जो मणिपुर में अब तक होता आ रहा है उससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं। यही सब कुछ गुजरात में भी हुआ था। गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ था तो उस समय भी मुस्लिम महिलाओं के साथ यही सब किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था, उनको मारा काटा गया था। जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके पेट में से बच्चे निकाल के उनको मारा गया था। इससे ज्यादा और दरिंदगी क्या हो सकती है? किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, कितनी नफरत इनके दिलों में भरी है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो एक साजिश के चलते हो रही है। इसी वजह से वहां पर जब ये हिंसा शुरू हुई तभी इंटरनेट को भी बंद करा दिया गया, ताकि वहां की जो भी खबरें हो वो बाहर ना आ सके और देश की जनता को कुछ भी पता न चल सके कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है और इनकी ये साजिश कामयाब हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मोदी सरकार बलात्कारियों की इतनी पक्षधर है, क्यों बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों बिल्किस बानो के अपराधियों को समय से पहले छोड़ दिया गया, क्यों बार बार राम रहीम को इतनी जल्दी जल्दी पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, क्यों जब हाथरस की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ तो उन गुनहगारों के ऊपर एक्शन लेने की बजाय उस बेटी को ही आधी रात को 2 बजे जला दिया गया। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, इनको याद रखिए। ये सब मोदी सरकार में हुआ है क्योंकि इन लोगों की मानसिकता ही यही है और ये बलात्कार को गलत समझते ही नहीं है, इनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल टूल। 2002 का गुजरात मॉडल बहुत पसंद आया था ना आप लोगों को, वही गुजरात मॉडल अब मणिपुर मॉडल में बदल गया है। उसी गुजरात मॉडल को फॉलो करके अब मणिपुर में वही सब किया जा रहा है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ चुप रह सकते हैं। इसी विचारधारा का एक और काला चेहरा आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि भीड़ के साथ जो महिलाएं थी उन्होंने ही भीड़ को रेप करने के लिए, बलात्कार करने के लिए उकसाया। यानी कि जो भीड़ में जो मैती समाज की जो महिलाएं थी, जो कि संघी सोच वाली महिलाएं थी, उस भीड़ में पुरुषों को उकसाया कि वो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ में बलात्कार करें। किस हद तक इनके दिल में नफरत है आप सोच सकते हैं कि एक महिला दूसरी महिला के साथ बलात्कार करने के लिए उकसा रही है। ये है इन लोगों की मानसिकता, यही इनकी सच्चाई है। और एक महिला जब संघी हो जाती है, संघी विचारधारा की हो जाती है, तो किस तरीके से वो दूसरी महिला के लिए बात करती है, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। एक चीज हमें समझना होगा कि हम जिस रूप में स्त्री के शरीर को नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखते हैं, उस तरीके का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उधर नहीं है। थोड़ा सा अग्रेशन वहां ज्यादा है बॉडी को लेकर के। कभी कभी बॉडी, हम अपने आप को इधर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम बॉडी को एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल देख रहे हैं। कई बार मणिपुर जैसे प्रदेशों में बॉडी को एक वेपन की तरह
अब इस तरीके की मानसिकता को किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको देखिए, ये है एक ट्विटर अकाउंट, अखिलेश त्रिपाठी एडवोकेट, वकील हैं ये, और इन्होंने अपने बायो में लिखा है वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, समर्पित सनातनी मंदिर एवं गुरुकुल संरक्षण अभियान। मणिपुर पर ये ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं मैतेई समुदाय के साथ अड़ी हूँ, वो अच्छा कर रहे हो या बुरा, लेकिन जो भी कर रहे हैं अपने आत्मरक्षा में कर रहे हैं, मेरा उन्हें समर्थन है। आज मैतेई समुदाय किसी जाति विशेष से नहीं बल्कि उस सशस्त्र विद्रोही गुट से लड़ रहा है जिसे आज तक हमारी सेना भी नहीं खत्म कर सकी, जिसने पता नहीं कितने सैनिकों को मारा, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन निहत्था मैतेई समुदाय आज उन्हें औकात में ला दिया है। रणभूमि में अप्रिय घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, रणभूमि में सब जायज है। तो ये है इन वकील साहब का ट्वीट। इसमें ये मैतेई समाज का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से सावरकर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। इनको जवाब देते हुए एक मुस्लिम महिला जो कि नरगिस बानो है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने ये जवाब दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अखिलेश त्रिपाठी मणिपुर में हुई बर्बरतापूर्ण घटना का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मणिपुर में बिल्कुल सही हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को सही ठहरा रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इस महिला का जवाब इन्होंने दिया जो कि बेशर्मी से भरा हुआ था, जो कि आप देखकर कह ही नहीं सकते कि ये एक वकील के लेवल का इंसान बात कर रहा है। देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। इसके जवाब में इन्होंने कहा, जो हलाला का समर्थन करती हो, महिलाओं को खेती समझती हो, 4 निकाह के साथ साथ लौंडी भी रखने का समर्थन करती हो, लव जिहाद का समर्थन करती हो, मुता निकाह का समर्थन करती हो, महिला खतना का समर्थन करती हो, 3 तलाक का समर्थन करती हो, ऐसे लोग मुझे महिला सम्मान के लिए ज्ञान ना दें। रही बात मेरी, तो मैं मैतेई समुदाय के साथ हूँ क्योंकि उन्होंने सदैव देश के स्वाभिमान का सम्मान किया है। मैं 7 साल की बच्ची का निकाह 56 साल के व्यक्ति से हो, इसका समर्थन कभी नहीं करता। मैं युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को रखैल बनाने का समर्थन नहीं करता। उसके बाद ये अपनी आईडी डालते हैं और कहते हैं इससे जुड़े। इनकी भाषा देखी आपने, ये वही भाषा है जो कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी भीड़ जिस भाषा को फॉलो करती है। संघी लोग जो होते हैं, जो ऐसी मानसिकता से ग्रसित होते हैं, वो इस तरीके की भाषा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और वही भाषा इसने अपने इस रिट्वीट में दिखाया। तो आज के समय में आप ये नहीं सोच सकते कि कौन इन चीजों को समर्थन कर रहा है। जैसे मोदी जी कहते थे कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, अब कपड़ों से नहीं पहचाने जाते, अब इनकी मानसिकता से, इनकी भाषा से, इनके बायो से समझ में आता है कि ये लोग कौन हैं। हमेशा इनके बायो में आपको सनातनी, हिंदू, राष्ट्रवादी इस तरीके के शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, जो कि सच में देश के गद्दार हैं। यही आज की सच्चाई है। ऐसी मानसिकता को फॉलो करने के लिए आपको अनपढ़ होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है आज के समय में। इसको आप हिंदू राष्ट्र का एग्जाम्पल भी मानकर चलिएगा। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनकी महिलाओं के साथ इसी तरीके से किया जाएगा, इसी तरीके से उनको नंगा करके घुमाया जाएगा, इसी तरीके से उनके साथ बलात्कार किया जाएगा। ये आप हिंदू राष्ट्र का एक ट्रेलर समझिएगा। इतना सब क्लियर कट आपको बताने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मणिपुर के ऊपर मोदी सरकार क्यों खामोश है, क्यों कुछ नहीं बोलना चाहती है, क्यों संसद से भाग रही है, क्यों संसद में कुछ कहना नहीं चाहती और सवाल उठाने वालों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। गुजरात और मणिपुर मॉडल तो आप देख ही चुके हैं। अब आप इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि देश में किसी भी हिस्से में दंगे होंगे तो इसी तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। हिंसा के साथ साथ सबसे पहले महिलाओं को, जिनके ऊपर अत्याचार करना है, उनकी महिलाओं के साथ ऐसा किया जाएगा, उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, उनके साथ दरिंदगी की जाएगी। ये जो आरएसएस की विचारधारा है, ये इस देश के लिए पूरी तरीके से जहर का काम करती है। जो सुबह के समय जो शाखाएं लगाई जाती है आरएसएस के द्वारा, उसमें भी लोगों के दिमाग में यही चीजें भरी जाती है। वहां पर इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र की कस्में खिलवाई जाती हैं। हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बन गया तो यहाँ क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर आप देख ही चुके हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बचाकर रखिए इस जहर से, इन संघियों से अपने बच्चों को बचाकर रखिए, इस मानसिकता से अपने बच्चों को दूर रखिए
और इन शाखाओं से भी अपने बच्चों को दूर रखिए, इनमें उनको ना जाने दीजिए। जितनी भी चीजें थी, जितने भी फैक्ट्स थे, मैंने आपके सामने रख दिए और ये चीज प्रूव कर दी कि जो संघ है, जो आरएसएस है, इनकी क्या विचारधारा है और पूरे देश को इस विचारधारा से घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको गुजरात में जो दंगे हुए थे और जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही? क्या आपको इनमें आपस में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गुजरात दंगों का जो मास्टरमाइंड था, वही मणिपुर हिंसा का ही मास्टरमाइंड है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।